आज मैं आप सबको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ जो बहुत छोटे से शहर में रहती थी, जिसकी छोटी छोटी सी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने थे। पर उन सपनों को पूरा करने में एक प्रॉब्लम थी, सेल्फ डाउट। जैसे कि हम सभी को होता है, सेल्फ डाउट मतलब खुद पे शक करना, मतलब खुद पे भरोसा ना होना। कई बार हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, हम उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम फेल हो जाएंगे, यानी फियर ऑफ फेलियर। उस फियर ऑफ फेलियर की वजह से हम स्टैंड नहीं लेते, हम स्टेप आउट नहीं करते। ये लड़की कश्मीरा भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। इसके सपने बहुत बड़े हैं। ये लड़की सिंगर बनना चाहती है, इसके नोट्स एकदम प्रॉपर हैं, ये बहुत अच्छा गाती है, पर किसी के सामने आकर या स्टेज पर जाकर गाना इसके बस की बात नहीं है। पता तो इसे भी है कि जब तक इस स्टेज पर नहीं गाएगी तब तक इसके सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इन बड़े सपनों के लिए, एक बड़ी सिंगर बनने के लिए उसे स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना होगा। सिंगिंग में उसका इंटरेस्ट देखकर उसके टीचर ने उससे कहा कि तुम आने वाले कंपटीशन में पार्ट क्यों नहीं लेती। बट कंपटीशन का नाम सुनते ही कश्मीरा एकदम से घबरा जाती है। उसे लगता है कि मैं स्टेज पे नहीं जा सकती क्योंकि शायद मैं उतना परफेक्ट नहीं गाती। अगर मैंने ठीक से नहीं गाया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, यानी चार लोग क्या कहेंगे, मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ। उससे लगता है कि शायद वो जब परफेक्ट हो जाएगी तब स्टेज पे जाएगी। पर यहीं पर हम एक गलती करते हैं। उस वक्त उसके टीचर ने एक ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा, स्टेज पे जाने के लिए तुम्हें परफेक्शन की नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया जाए ये सीख लो। ये बात कश्मीरा को जच गई और उसने कहा, बात तो ठीक है, मैं शायद स्टेज पे जाने से डरती हूँ। क्या करूँ कि मैं स्टेज पे जाकर गा पाऊँ, मुझे लोगों को फेस करना नहीं आता। इस वक्त टीचर ने उसको 3 टेक्निक्स बताई। इन टेक्निक्स को आप भी अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए। हर रोज कम से कम 5 मिनट तक मिरर के सामने अपनी प्रैक्टिस करिए और उसके बाद एक डायरी में आप एक नोट लिखिए। वो नोट आपके लिए होगा। आप खुद को बोलिए, वाह मैंने ये नोट परफेक्टली गा दिया। ये है आपकी जीत। लाइफ में स्मॉल विंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जब आप कुछ भी परफेक्टली करते हो मिरर के सामने और खुद को प्रेज करते हो या खुद की तारीफ करते हो, उस समय आपको लगता है कि आपने एक स्टेप कामयाबी की तरफ बढ़ा लिया। तो वो एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। और जब आप उसे जर्नलाइज करते हो, लाइक आप अपनी डायरी में लिखते हो उस मोमेंट को, तो आप कहीं ना कहीं एक स्टेप और आगे ज़्यादा चले जाते हो। अब आपको प्रेज करने के लिए, एडमायर करने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को एडमायर कर सकते हो, आप खुद को प्रेज कर सकते हो, खुद की तारीफ कर सकते हो, खुद की कमियां भी निकाल सकते हो, यानी क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करना एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है जो आपको लाइफ में स्मॉल विंस के लिए तैयार करेगा। कश्मीरा ने ऐसा ही किया और उसने देखा कि उसकी लाइफ में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हो गया। उसे काफ़ी अच्छा लगने लगा है। वो खुद से बातें करती है, खुद के लिए एक परफॉर्मेंस तैयार करती है और हर रोज़ ये प्रैक्टिस को करती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे उसने बहुत सारे लोगों के सामने वो परफॉर्मेंस कर ली। अब धीरे धीरे कश्मीरा का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था। उसने अपने फ्रेंड्स के सामने गाना शुरू कर दिया। अभी अचानक से टीचर से मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा, कश्मीरा सब कैसा चल रहा है। कश्मीरा एक्साइटेड होकर बोली कि मैम पहले से बहुत बेहतर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं स्टेज फेस कर सकती हूँ, बट अभी भी मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट माई विन। टीचर ने कहा, विन वो तो हमारी सोच पे निर्भर करता है। हमें जीतने के लिए नहीं, हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जिस दिन तुमने पहला स्टेप लिया और खुद को प्रेज किया ना, उसी दिन तुम एक कदम जीत गई। इन सारी बातों के बाद कश्मीरा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। वो फियर ऑफ फेलियर का सामना करेगी और उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। अपनी छोटे छोटे विंस को नोट डाउन किया और हर दिन खुद को प्रेज किया, हर दिन खुद को मोटिवेट किया अपनी जीत के लिए और डिसाइड किया कि इस बार वो स्टेज पे ज़रूर जाएगी। चाहे लोग हंसे, बदनामी करें या जो भी हो, वो इस बार स्टेज को फेस करेगी। फाइनली कॉम्पिटिशन का डे आ गया। आपको क्या लगता है, कश्मीरा जीत गई? नहीं 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 नहीं, ये कहानी फेरी टेल्स की तरह नहीं है जिसमें कश्मीरा परफॉर्म करेगी और जीत जाएगी। कश्मीरा हार गई। बट स्टेज पर चढ़ने और स्टेज से उतरने के बीच कुछ ऐसा हुआ ना कि कश्मीरा जीत गई। जब वो स्टेज पर जा रही थी तो डर गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी पार को एकदम मुट्ठियों में भींच कर और याद किया कि कैसे वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करती थी और सामने बस एक मिरर है। उसे पूरे दिल लगा के गाना गाया।
और जब वो नीचे उतरी तो तालियों की गड़गड़ाहट थी। उसके फ्रेंड उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, अरे कश्मीरा तुम इतना अच्छा गाती हो, पहले तो कभी पता ही नहीं चला, वाकई तुम्हारी आवाज़ में दम है, नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इवन एक म्यूज़िक की टीचर भी आकर के कश्मीरा को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि तुम तो काफ़ी अच्छा गाती हो, बस थोड़ा सा तुम्हें काम करने की ज़रूरत है अपनी वॉइस पे, अपने नोट्स पे, काफ़ी अच्छी धुन पकड़ी है तुमने। अब यहाँ मिलता है कश्मीरा को एक किक, पर इस किक से कश्मीरा बहुत पीछे थी जब तक उसने इस बारे में डिसाइड नहीं किया था, जब तक वो अपने सेल्फ डाउट से जूझ रही थी। हम सभी अपने सेल्फ डाउट से जूझते हैं और अपने आप को बहुत अंडरएस्टिमेट करते हैं। इवन मैं भी ऑन कैमरा आकर आप लोगों से बात नहीं करती थी, कहीं ना कहीं फियर ऑफ फेलियर होता है या फिर कोई और वजह, पर हाँ हम बहुत सारे ऐसे स्टेप लेने में पीछे हट जाते हैं लाइफ में जो हमें पहले ले लेने चाहिए। पर वो कहते हैं ना, रात जितनी ज़्यादा गहरी होगी सुबह उतनी ही ज़्यादा उजली और खूबसूरत होगी। आज मैं आप लोगों के सामने इतनी कॉन्फिडेंट होकर बातें कर पा रही हूँ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है मैंने स्टैंड लिया, मैंने आप लोगों के सामने आने का डिसाइड किया। हर बार डिसाइड करती थी, पीछे हट जाती थी, आज नहीं कल, आज नहीं कल, फिर देखा जाएगा करके टालती थी। पर जिस दिन मैंने इसे टाला नहीं, आप लोगों के सामने आने का डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ भी बोलूँगी, कुछ भी बताऊँगी, पर मैं सामने आकर ही बताऊँगी। और देखो मैं आप लोगों के सामने हूँ, जीता जागता एग्जाम्पल। तो ऐसे ही हम सभी अपनी लाइफ में सेल्फ डाउट से कहीं ना कहीं जूझ रहे होते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं पर हम किसी और के सामने नहीं कहते। इवन समटाइम्स हम लाइफ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने वाले के सामने नहीं रखते। उसकी एक ही वजह होती है, सेल्फ डाउट, या फिर लोग पता नहीं क्या कहेंगे, पता नहीं मैंने अपनी बात सामने रखी किसी के तो वो क्या सोचेगा, पता नहीं वो मुझे सपोर्ट करेगा भी या नहीं, पता नहीं वो मेरी बात मानेगा भी या नहीं, पता नहीं वो भरोसा करेगा भी या नहीं। पता नहीं तो पता करके देखो, यानी स्टैंड लो, अपना माइंड शिफ्ट करो, अपनी लिमिट से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यू विल बी विनर, इट्स माई प्रॉमिस टू यू। कहानी कैसी लगी ये तो कमेंट में बताना ही, साथ ही मेरे मोटिवेशन के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू विश टू कॉम्प्लीमेंट में वो भी कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस भी देखने को मिलती रहें। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं मोर देन मेडिसिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।